आप में से बहुत से स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम अगर हमारा एडमिशन एम्स में हो जाता है तो एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल जो फीस है वो कितनी हमें पे करनी होगी। तो आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उससे फिलअप करने से लेकर जो आपका एडमिशन होगा उस तक आपको कितनी फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी, और एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर रहा है तो आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे एम्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स में एडमिशन के लिए जो भी फीस स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। सबसे पहले तो जैसे ही आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करोगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो फीस है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें जो जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस है वो टोटल 2000 रुपीज है। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है, एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 1600 रुपीज है, ठीक है। तो ये फीस जो है वो आपको जब आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जब आप फिल करोगे तो आपको ये फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा जब आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे और आपका सिलेक्शन जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा और जब आप अपना एडमिशन जो है उसको कंटिन्यू करोगे तो एडमिशन के टाइम पर आपको कितनी फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। तो एडमिशन के टाइम पर एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसके लिए जो पर स्टूडेंट जो फीस प्रोवाइड करनी होती है वो सिर्फ मात्र 25 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मतलब 25 रुपए आपको प्रोवाइड करने होते हैं और फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे ट्यूशन फीस, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की है, यानी 4 साल जो है उसमें आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी। तो उसके लिए जो पर ईयर आपको जो ट्यूशन फीस प्रोवाइड करनी होगी वो मात्र 600 रुपये है, मतलब 600 रुपये आपको हर साल प्रोवाइड करने होंगे। जैसे बीएससी नर्सिंग की ड्यूरेशन 4 साल की है तो आपको 4 साल जो है हर साल 600 रुपये जो है वो प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। एम्स में जो फीस है वो काफ़ी मतलब कम लगती है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इतनी कम फीस में अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक पॉट मनी करके जो आपको फीस प्रोवाइड करनी होती है उसमें टोटल 960 रुपीज जो है वो आपको पर ईयर जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो 4 साल की है तो आपको हर साल जो है वो 960 रुपीज एज ए पॉट मनी जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल फीस, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है उनके क्वेश्चन थे कि मैम जब हमारा सिलेक्शन एम्स में हो जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए तो क्या हमें वहां पर हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी? जी बिल्कुल, अगर आपका सिलेक्शन जो है वो एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए हो जाता है तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एम्स में कंपलसरी है कि जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्टल फीस जो आपको प्रोवाइड करनी होगी को हर साल प्रोवाइड करनी होगी वो मात्र 430 रुपए जो है वो आपको प्रोवाइड करने होंगे हर साल। जैसे आपकी बीएससी नर्सिंग की ड्यूरेशन जो है वो 4 साल की है तो आपको हर साल जो है वो 430 रुपए एज ए हॉस्टल फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा 1000 रुपीज जो है जब आपका एडमिशन होगा तो आपको पे करने होंगे जो एज ए सिक्योरिटी मनी जो है वो जमा होंगे। और जब आपका जो सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो कॉलेज की तरफ से आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉशन मनी, जब आप मतलब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो जो कॉलेज की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्टूडेंट अगर तोड़ ना दे या फिर उन कोई नुकसान ना कर दे तो उसके लिए कॉशन मनी जो है वो जमा की जाती है, और कॉशन मनी मात्र 100 रुपये जो है वो जमा की जाती है पर स्टूडेंट, ठीक है। और ये फीस आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पर जमा करनी है, और जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा यानी बीएससी नर्सिंग की जो 4 साल की डिग्री है वो आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वापस कर दी जाएगी ये फीस, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी के लिए जो भी मनी आपको जमा करनी होती है वो जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होता है तो आपको वापस कर दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहेंगे तो उनके लिए मेस चार्ज जो है वो पर मंथ 700 रुपये आपको प्रोवाइड करने होंगे। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये बात कंपलसरी है कि जो भी स्टूडेंट एम्स में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेगा तो उसको हॉस्टल जो है उसमें ही रहना पड़ेगा और जो मेस है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मेस चार्ज जो है वो पर मंथ 700 रुपये आपको जो है वो प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी को यूज़ करते हो तो उसके लिए जो फीस लगती है वो 50 रुपये लगती है बेसिकली, और ये आपको एडमिशन के टाइम पर ही सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू करते हो
तो ये जो है वो फीस स्ट्रक्चर है, और आपको देखने के बाद समझ में आया होगा कि मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में कितना मतलब अफोर्डेबल है। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें और एम्स में सिलेक्शन लें, और फिर इतने कम फीस स्ट्रक्चर में आप अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैम प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए फीस कितनी है। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट प्राइवेट जो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो आप एक बार एम्स का फीस स्ट्रक्चर देखिए कि प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में एम्स की जो फीस है वो कितनी अफोर्डेबल है। तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर अच्छी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो एम्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स में हो जाएगा, जिससे आप इतने कम फीस स्ट्रक्चर में अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये जो है वो एम्स का बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कस किया। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।